हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज एक कहानी सुनते हैं और इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, क्या सीख मिला, ज़रूर कमेंट करिएगा। कहानी बिल्कुल सिंपल है और आप लोग इसको सुने भी होंगे कई बार, लेकिन बोलते हैं ना, जिस चीज़ का आप अभ्यास नहीं करिएगा तो वो चीज़ आपसे दूर चला जाता है। नहीं प्रैक्टिस करने का भी एक अभ्यास होता है समझे? हाँ, तो वो चीज़ दूर चला जाता है। जिस चीज़ को भी आप नहीं करिएगा तो दूर चला जाएगा। तो आपके माइंड में अगर उन चीज़ों को, पॉजिटिव थॉट को अगर नहीं बार-बार रिवाइज़ किया जाए, तो पता चलता है कि उसके बदले नेगेटिव चीज़ आ ही जाएगा। समझ गए? तो बर्तन में आप दूध डाल दीजिए, तो बर्तन भरा हुआ है। अब दूध नहीं डालिएगा, तो बर्तन खाली है। अरे हवा भरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो भरेगा। तो दिमाग में पॉजिटिव थॉट नहीं आ रहा है, तो फिर 2 थॉट का जगह बनता है, नेगेटिव थॉट आएगा या फिर ऐसी हवा भर जाएगा। समझ गए? तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से रिचार्ज करते रहना चाहिए। तो आइए, तो आप बोलिएगा सर वो तो ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी तो मान लिया, ये बंदर को काहे रखे हैं, ये बंदर, ये कौन चीज़ रखा है, ये मूंगफली, क्या चक्कर है? तो यहाँ बंदर की लालच और बंदर को कैसे पकड़ते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि एक बंदर जो कितना स्मार्ट होता है, उसको कैसे शिकारी पकड़ लेता है। तो शिकारी उसको पकड़ता नहीं है, वो अपने लालच में फंस के पकड़ में आ जाता है। कौन? बंदर। समझ गए? तो क्या होता है, बड़ा बढ़िया शेयर मार्केट पे भी इस पर आपको हम सिखाएंगे। शिकारी कुछ नहीं करता है। शिकारी क्या करता है, एक घड़ा लेता है और इसको यहाँ तो ऐसे रखा हुआ है ना, अदरवाइज इस घड़े को रस्सी लगा के पेड़ में बांध देता है, ठीक है, या किसी जगह बांध देता है और इसमें मूंगफली भर दिया। अब भाई साहब, बंदर तो जानते हैं, बंदर तो बंदर होता है। आया, देखा ये तो ये घड़ा लिया है, नहीं तो और इससे पतला में लिया जाता है, सुराही लिया जाता है खासकर, ठीक है, या फिर लकड़ी का या फिर मजबूत लोहे का सुराही टाइप का लिया जाता है और उसमें मूंगफली रखा जाता है जिसको बंदर लेके भाग ना पाए। ठीक है, सुराही लोहे का भी हो सकता है या फिर लकड़ी का होकर उसको पेड़ में बांध देंगे, मतलब उसको लेकर भाग ना जाए, ये नहीं कि बंदर उसको लेकर भाग गया। तो यहाँ पर क्या है कि बंदर मूंगफली को देखा, खुश हो गया, तुरंत भागे भागे आया, बोला भाई मजे आ गए, स्वाद आ गया। तो आप बोलोगे हाँ सर, फिर क्या? उसने तो मूंगफली को लिया, ये गिराया, उठाया, फेंका, खाया, पूरे मजे में। अरे भाई, मुझसे बड़ा स्मार्ट कौन, ओए होए होए होए, मूंगफली गिरा, मूंगफली गिरा। इस तरह का उसके थॉट मन में आने लगते हैं और छटपट छटपट खाना शुरू करता है, एकदम फटाफट खाना शुरू करता है। कुछ गिराता है, कुछ खाता है, कुछ गिराता है, कुछ खाता है, इस तरह का हरकत बंदर करते रहता है। फिर क्या होता है, फिर ये धीरे 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 मूंगफली कम होते रहता है। फिर वो हाथ डाल के मूंगफली निकालता है, फिर धीरे धीरे मूंगफली और नीचे की तरफ जाता है, फिर वो हाथ डाल के निकालते रहता है, जिस तरह भी अपना उसको जैसे तैसे निकाल कर अपना खाते रहता है। मजे आ गए भाई, उसको कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं, उसको तो जंगल में मंगल हो गया भाई। हो गया ना? तो आप बोलोगे हाँ सर, मजे आ गए। तो ये बंदर मौज ले रहा था, लेकिन उसको पता नहीं कि उसके पीछे कितनी बड़ी एक सोची समझी, मतलब शिकारी का एक चाल था। क्या इसको आके पकड़ लिया? नहीं, इसको कुछ नहीं, खाने दिया। अब बंदर अपने लालच में कैसे फंसता है वो देखिए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे 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 वो मूंगफली नीचे चला गया, बंदर हाथ में हाथ घुसा के मूंगफली को पकड़ने के लिए करने लगा। अब हाथ तो घुसा दिया मूंगफली, शिकारी सब देख रहा था कि मूंगफली खा रहा, हाथ तो घुसा दिया, लेकिन बंदर क्या है कि उसका हाथ तो ऐसे घुस गया, लेकिन उसने क्या है, मूंगफली को लेके मुट्ठी बंद कर लिया। अब मुट्ठी बंद कर लिया तो घड़ा का यहाँ पर ही फंस गया, अब निकले नहीं जा रहा है, अब यहाँ मुट्ठी बंद कर लिया है। अब जितना भी कोशिश लगाए वो निकल नहीं रहा है। वो देख रहा है शिकारी आ रहा है, वो पूरा दम लगा के निकालने के लिए चाह रहा है, जितना दम लगा रहा है उतना उसका हाथ फटेगा या ब्लड निकलेगा, चाहे जो भी होगा उस तरह का हो रहा है, क्योंकि बंदर मुट्ठी खोल देगा तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन बंदर मुट्ठी खोलेगा नहीं, क्योंकि उसका एक मानसिक है कि भाई मुट्ठी बंद है, दूसरा उसका दिमाग बोल रहा है भाई शिकारी आ रहा है, भागो यहाँ से। और इस मतलब ये पूरा कोशिश करता है कि उसे हाथ निकाल ले, लेकिन हाथ निकलेगा कैसे, उसने तो मुट्ठी बंद कर रखा है। अगर वो मुट्ठी छोड़ देता, खोल देता, तो हाथ निकल जाता, भाग जाता, लेकिन उसकी तो नियति में नहीं है कि वो खोले, वो पकड़ के रखेगा। समझ गए? क्या करके रखेगा? पकड़ के। और शिकारी बोलता है अरे भाई मन्नू, पता है कि तू मुट्ठी भींच के रखेगा, तू हाथ खोल के नहीं आएगा, तू ना मुट्ठी भींच के रखेगा। बस शिकारी का तो मौज आ गया भाई, बोला आजा भाई, बहुत खा लिया मूंगफली, आजा आजा। ले भाई, उसको प्यार से पकड़ लेते हैं और उसका गला दबोच के उसको फर्स्ट क्लास उसको एकदम सिक्कड़ में बांध के शिकारी भाई लेके चला गया। शिकारी ने कुछ नहीं किया, थोड़ा दिमाग लगाया, बंदर पकड़ में आ गया। ठीक है, अब आप बोलो इसमें किसकी गलती है? तो आप बोलोगे सर इसमें शिकारी की गलती है कि शिकारी ने बंदर क्यों पकड़ा अरे भाई उसका तो धंधा है, वो तो इसको बेच देगा या फिर कोई सर्विस जू में डाल देगा या फिर कहीं डाल देगा, जहाँ से उसको 2 पैसा मिलेगा वो वहाँ डाल देगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए, है ना? तो आप बोलोगे नहीं सर, बंदर की गलती है। अच्छा चलो, जब बंदर का क्या गलती है, वो तो भाई जानवर है, उसकी क्या गलती है? तो हाँ सर, उसकी गलती है कि उसने हाथ खोला नहीं। तो भाई जानवर को समझ नहीं है। आप बोलिएगा सर तो खोला क्यों नहीं, क्या उसके पास बुद्धि नहीं है उसके? आप फर्स्ट आंसर यही दीजिएगा, सर वो जानवर ना है, उसको दिमाग थोड़ी है कि मुट्ठी खोल देना चाहिए। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। सर जानवर का दिमाग है, सब जानवर को दिमाग होता है, नहीं तो काहे जानवर गड्ढा में काहे नहीं कूद जाता, काहे साइड निकल जाता है?
जानवर अपने से बड़े जानवर से क्यों नहीं लड़ जाता है? सब जानवर को दिमाग होता है, ये बात मान के चलिए। बस बंदर की जो लालच है ना, आप इसको लालच पकड़ के चलिए, क्योंकि उसको सिर्फ आता था लेना, देना नहीं। मुट्ठी भींच के लेना, भाई ले लिए, फंस गया लेने के चक्कर में। ठीक है, ये सिर्फ लालच ने इसको फंसा दिया। आप बोलेगा हाँ सर कहानी समझ में आ गया। नहीं नहीं नहीं, कहानी समझ में नहीं आया, अब आता है कहानी का मजा। अब आइए भाई, शेयर मार्केट के जो धुरंधर है ना, अब आते हैं यहाँ पर ही। जब आप शेयर मार्केट में आते हो, किसी के मोबाइल में देख लेते हो उसके प्रॉफिट, अच्छा सर साल का 40%, ओ हो बहुत होता है। साल का 20% सर बहुत होता है, बैंक में क्या मिलता है। ठीक, सोच यही रहता है। फिर आप आ जाते हो मार्केट में। अब आने के बाद क्या होता है, आपको लगता है कि हर हफ्ता पैसा डबल, हर हफ्ता पैसा डबल। मतलब आप यही थॉट लेके आते हैं कि पैसा तुरंत बढ़ा, पैसा तुरंत बढ़ा। और शुरू में आपका बड़ा होता भी है, जब आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया लगाइएगा बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे अमाउंट बड़ा होता है ना, फिर आपका बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो शुरू में आपको पैसा दिखता भी है, और रिटेलर अपना पूरा पैसा जो है लेके आराम से आके मार्केट में, अरे सर कितना आसान है, 9 बजे आके बैठ जाना है और खाली बाई कर लेना है, पूरे दिन चार्ट देखना है। अब ये फैशन है, ये फैशन है सर, ये फैशन है कि सर करना क्या है सर, शेयर मार्केट में आराम से एसी लगा लेते हैं सर, एक मॉनिटर खोल लेंगे, एक ट्रेड में तो सर एसी क्या पैसा पूरा आ जाएगा, क्या टेंशन है, पूरा बिजली बिल तो एक ट्रेड में आ जाएगा। ये थॉट है भाई लोगों का, ये थॉट है, क्या बोला जाए। तो साल का 20% बहुत लगता है, लेकिन जब ट्रेड करने आ जाते हैं खुद, तो उनको लगता है कि हर हफ्ता, हर महीना सर डबल हो जाए। 5 लाख रुपया लेके आएंगे, नहीं कि लगेगा कि सर इसी से हम पूरा अपना घर का भी खर्चा चला लें, पूरा सब कुछ कर लें, और साथ में वेल्थ भी बना लें, और हर महीना हाथ में पैसा भी कम से कम सर 1 लाख रुपया मिलता रहे, जिससे घर खर्चा चलता रहे। तो सर ये सब चीज़ तो नहीं होता है, लेकिन आपको दिखाया जाएगा कि ये सब चीज़ होता है, आप मोटिवेट भी होंगे, है ना। तो ऐसे आप एंट्री कर लेंगे। बाय सेल करना तो बच्चे का काम है, कहीं कोई दिमाग है? हम लोग का पूरा दिमाग आफ्टर मार्केट में लगता है, ड्यूरिंग मार्केट में नहीं, आफ्टर मार्केट। ड्यूरिंग मार्केट में तो हम पूरा शांत रहने का कोशिश करते हैं, जितना शांत रहेंगे ड्यूरिंग मार्केट में उतना बढ़िया रिटर्न बनाएंगे। तो ये चीज़ है। तो भाई साहब आ गए, बाई सेल बाई सेल बाई सेल, जा ये कौन चीज़ हुआ हो, जहाँ खरीदें वहीं लंका लग गया, लाल हो गया, अरे बाप रे बाप, ये तो गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, न्यूज चारों तरफ निगेटिविटी, टीवी चैनल फलाना ढिकाना सब निगेटिव, ये वो। और उसका जो एक पैसा का जो लिमिट था ये वाला, वो घट के इतना रह गया। अब क्या करे भाई साहब, अब परेशान होना शुरू होता है, वो छोड़ नहीं पाता है। जिस तरह वो बंदर वो मूंगफली छोड़ नहीं पाया, तो अगर मूंगफली छोड़ देता तो हाथ निकल जाता और भाग जाता। यहाँ नए ट्रेडर वो लॉस को छोड़ नहीं पाते हैं, उसे अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। फिर जो पैसा था इधर से तो जाता ही जाता है, घर का जमा पूंजी भी धीरे से निकल जाता है, लोन फलाना ढिकाना सारा लॉस हो जाता है। जो भी पैसा हार्ड मनी रहता है सेव करके, सब डूब डबा जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग कॉल ये वो ऑप्शन चैन, बाप रे बाप मत बोलिए, सर दर्द हो जाता है। इसका सारा पैसा, इस भाई साहब का सारा पैसा खत्म। तो आप बोलोगे सर तो वो पैसा रिकवर नहीं हो सकता है? भाई आप कहीं भी चल जाना, सुप्रीम कोर्ट तक चल जाना, अठन्नी आपका रिटर्न नहीं होगा, बल्कि और खर्चा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मार्केट में अगर आपने पैसा लॉस किया ना, तो आप उसको रिकवर करने के लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया कर लीजिए, पॉसिबल नहीं है। हाँ कोई स्पैम हो गया तो अलग बात है, उसमें भी अलग ही डर रहता है, लेकिन जो फैक्ट है, क्योंकि इस समय इससे बड़ा कोई विद्वान नहीं रहता है, हर चीज़ इसको पता रहता है। इसको कुछ बोलिएगा तब इसका पहला स्टेटमेंट रहता है कि आफ्टर मार्केट तो सब ज्ञानी रहते हैं, ड्यूरिंग मार्केट कोई कुछ बोले तब तो भाई टेलीग्राम है मेरा, ठीक है। इस समय पूरा ज्ञानी रहता है, पूरा ज्ञानी। जब इस तरह का होता है तब इसमें तो लगता है कि अरे यार हम तो फंस गए, नहीं ऊपर आएगा, नहीं ऊपर आएगा, और नहीं ऊपर आने का चक्कर में वो पूरा खत्म। तो आखिर इसके पास का पैसा जो था, अब इसको कौन पकड़ के ले जाएगा? बंदर को तो शिकारी पकड़ लिया, इसको कौन पकड़ के ले जाएगा? तो इसका सारा पैसा, हाँ अब आप समझ गए, समझ गए, समझे कि नहीं समझे? आप बोलिएगा हाँ सर समझ गए। नहीं नहीं, समझे कि नहीं समझे? आप बोलिएगा बूझ गए सर, इसका सारा पैसा कोई पैसा वाला लेके चला जाएगा, इसके पास हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। बात समझ में आई? और फिर अगला तसल्ली देगा, भाई मार्केट तो ऐसा ही चलता है, ठीक है, मार्केट तो ऐसा चलता है, तो आपको सावधान रहना चाहिए, सही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और नहीं होता है तो आप म्यूचुअल फंड में करिए, कम से कम इस प्रकार का रिस्क तो नहीं होगा, प्रिंसिपल तो नहीं डूबेगा। फिर ये बंदा पूरी ज़िंदगी शेयर मार्केट को जुआ के अलावा कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। जिस तरह बंदर उस शिकारी को दोष देता है कि शिकारी पकड़ के ले गया, लेकिन वास्तविकता में उसकी लालच उसको फंसाए रखा, उसी तरह एक ट्रेडर
उसका लालच उसको फंसाया रहता है। जब सब बर्बाद हो जाता है तब फाइनली यही कहता है मार्केट नहीं है, जुआ का अड्डा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कहानी समझ में आ गया है। और लक्ष्मी का एक नेचर होता है, ये लक्ष्मी का एक नेचर होता है कि ये अस्थिर व्यक्ति से घसक के स्थिर व्यक्ति के पास चली जाती है। यही फैक्ट है। बाकी किसी को लगता है सर पैसा क्या है, वो तो हाथ का मैल है, तो भाई मेरा नंबर नोट कर लो, है ना, 7 यहाँ लिख के देता हूँ क्योंकि आपको कहीं मिस्टेक ना हो देखने में, है ना। ये लो साहब, मैं अपना नंबर देता हूँ 7501615679। ठीक है, ये मेरा नंबर है। अगर कभी किसी को ऐसा लगता है पैसा हाथ का मैल है, सर UPI है इस पर, है ना, आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। तभी कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से UPI पे पूरा यूज़ करिए, क्योंकि आपके लिए जो मैल है ना वो मेरे लिए बड़ा पवित्र चीज़ होगा। मेरे लिए तो समझिए वो अमृत है। तो कृपया करके आप अपने मैल को हमारे को दे दीजिए, हम उसको अमृत समझ के रखेंगे। ठीक है बाकी आप समझदार हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अस्थिर व्यक्ति से पैसे का मूवमेंट स्थिर व्यक्ति की तरफ हो जाता है। तो वहाँ बंदर चपेट में आया लालच के कारण, यहाँ एक आम नागरिक आधार कार्ड वाले चपेट में आते हैं। आशा करता हूँ कि कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।